रहे हैं। हजरत साद बिन रबी 7 लाशों के नीचे दबे हुए थे और सांसें भी चल रही थी, सांसें चल रही थी। सहाबा ने जब आवाज देना शुरू किया कि रसूल पाक याद कर रहे हैं, वहीं से वो हरकत करने लगे। अंदर से आवाज दी, ए जवानों, साद जिंदा है, मैं यहाँ लाशों के नीचे दबा हुआ हूँ। हटाई गई लाशें तो देखा उनके जिस्म में कुछ बचा ही नहीं था, कुछ नहीं था, सब फट चुका है, पेट को तक साफ किया गया है, सांसें बाकी। साद बिन रबी कहते हैं, ए साहबा, शायद मैं रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच पाऊंगा, हुजूर ऊंचे टीले पर बैठे हुए हैं, शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा सलाम मेरे नबी तक पहुंचा देना, हुजूर तक पहुंचा देना। लेकिन आने वालों को क्या कहा जानते हैं? मैं जवानों तुम सबसे कहूंगा आज के हालात। साद बिन रबी कहते हैं, ए साहबा, मैं तो जा रहा हूं, मेरी आखिरी सांसें हैं, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें चमकती रही, तुम्हारे जिस्मों में जान बाकी रही, और मेरे नबी पर अगर किसी ने उंगली उठाई और गाली दी, मैं क़यामत के दिन उसे नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे नबी की जात पर किसी ने कीचड़ उछाला। हज़रत साद रबी इतना कह करके इंतकाल हो गए, वो हुजूर तक पहुंचाए भी नहीं जा सके। ए मेरे अजीजों, ए जवानों, तुम क्या समझते हो कि तुम दुनिया से इसी तरह निकल जाओगे? कुरान में भी अल्लाह ने कहा, हम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत, तुम ये सोच करके बैठे हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे, पीर साहब का दामन पकड़ लिया है, मुझे तो जाना ही है जन्नत में, पीर बख्शवा देंगे हमें। तुम बरस में एक मरतबा 11वीं करके और फातिहा नियाज करके समझते हो इस्लाम का हक अदा कर दिया। यहाँ तुम्हारे नबी की अजमत पर रोज बरोज हमले हो रहे हैं। आज कुफ्र खुल करके आया है सामने, नहीं देखते आप? कुफ्र खुल करके सामने आया है तासुब के साथ। हर शहर में जाते हुए गुंडे ललकार रहे हैं इस्लाम के खिलाफ हमारे मुल्क में। अगर मैं खुल करके आया तो मेरा क्या जुर्म है इसमें? मेरा क्या कसूर है इसमें? क्या आप भी मैं ना बोलूं? हाँ, आज तुम्हारे पास ताकत है, पावर है, जो कुछ भी असर और रसूख है, इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा, एक मौलाना साहब ने कहा कि आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी, आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जी कर फायदा भी क्या? ऐसी आज़ादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हों और हुजूर को कोसा जा रहा हूं, हम खाते पीते घूम रहे हों? इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि तेरे जिंदगी में, तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने? तुम क्या कहोगे?